वेलकम टू स्टारबक्स। तब तक हमने देखा था ली चांगसिंग को पता लग जाता है कि वो और प्रिंस एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और बाद में प्रिंस और वो इंटीमेट हो जाते हैं। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाम हो चुकी थी। ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम दोनों आज इतनी देर से क्यों आए हो? और प्रिंस शावर लेने चले जाते हैं। ली चांगसिंग शावर लेकर आया ही था, तभी ग्रैंडमा उससे बोलती हैं, शाओजिंग इधर उधर मत घूमो, आओ और डिनर में मेरी मदद करो। ली चांगसिंग पूछता है, ग्रैंडमा आपको मेरी क्या मदद चाहिए थी? ग्रैंडमा बोलती हैं, पहले जाओ और डिनर टेबल पर बर्तन रख दो, उसके बाद जो भी डिशेस तोनान को पसंद है वो और बना लो। ली चांगसिंग बोलता है, ओके। प्रिंस वहीं से ये सब सुन रहे थे, तभी ग्रैंडमा बोलती हैं, उस तरफ पोटैटोज़ पड़े हैं, उन्हें छील दो। क्या तोनान को पोटैटोज़ पसंद है? ली चांगसिंग बोलता है, हाँ उसे तो वो सबसे ज़्यादा पसंद है। ग्रैंडमा बोलती हैं, अभी कुछ सामान है जो ख़त्म हो गया है, मैं स्टोर जाती हूँ, ख़रीद कर लाती हूँ, तब तक तुम दोनों घर रहना। वहीं प्रिंस परेशान हो रहे थे और ली चांगसिंग मन में सोचता है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा होगा। और वो पहले की बात याद करता है और एम्बैरस होकर मन में सोचता है, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। और तभी प्रिंस बाथरूम से बाहर निकलते हैं। ली चांगसिंग उनकी ओर देखता है और वो बोलते हैं, हम नहा कर आ गए। ली चांगसिंग अपनी नज़रें झुका लेता है और बोलता है, ओके डिनर बस तैयारी होने वाला है। और प्रिंस आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनका पैर स्लिप हो जाता है, पर ली चांगसिंग सीधा उन्हें पकड़ लेता है। प्रिंस बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो? हम अभी घर पर हैं। ली चांगसिंग बोलता है, हाँ ये क्या बात हुई? हम घर पर हैं तो क्या मैं तुम्हें गिरने देता? प्रिंस बोलते हैं, तुम्हें हमें इस तरह से पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रैंडमा कभी भी आ सकती हैं और उन्होंने हमें ऐसे देख लिया तो। ली चांगसिंग बोलता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो तोनान? और वो स्माइल करके बोलता है, चिंता मत करो, मुझे मालूम है आज की वजह से तुम काफ़ी थक गए हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और अभी डिनर तैयार होने में कुछ देर है, तो मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ और सोना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए बस। और प्रिंस ब्लश करने लगते हैं और मन में सोचते हैं, ली चांगसिंग। और ली चांगसिंग उन्हें बेडरूम की ओर ले जा रहा होता है। प्रिंस सही में काफ़ी थक गए थे। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और मन में सोचते हैं, ली चांगसिंग के साथ वो सब करने की वजह से हम आज सही में काफ़ी थक गए हैं, लेकिन उसकी बाहों में आकर हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी गर्म। इसकी बाहों में हम एक तरह का बचाव महसूस कर सकते हैं कि कोई है जो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा लगता है कि हम वापस अपने बचपन में आ गए हैं। और तभी प्रिंस को एक आवाज़ आती है, शाओनान, शाओनान क्या तुम सुन सकते हो? और प्रिंस अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि वो प्रिंस के फादर थे, एम्परर तू युआन। प्रिंस मन में सोचते हैं, पिताजी। और वो इधर उधर देखने लगते हैं, ये तो हमारा सीक्रेट बेस है। और तभी उनके फादर उन्हें गले लगाते हैं और बोलते हैं, मेरा बेबी फाइनली आ गया, तुम यहाँ काफ़ी समय से नहीं आ रहे थे, तुम्हारे पिताजी को लगा कि तुम इस जगह के बारे में भूल ही गए हो। चलो ये तो अच्छा है कि मैं तुम्हें आज देख पा रहा हूँ। प्रिंस मन में सोचते हैं, पिताजी यहाँ क्यों हैं? हमें याद है हमने ये सीक्रेट बेस तब ढूंढा था जब हमारे पिताजी चल बसे थे, तो फिर पिताजी यहाँ पर, क्या ये पिताजी की आत्मा है? तभी प्रिंस के फादर बोलते हैं, तुम मुझे गलत मत समझो, समझे तुम? आखिर तुम्हारे पिताजी कोई ऐसा गलत काम कर सकते हैं जिससे वो जन्नत ना जा पाए? मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से रुका हूँ, समझे तुम? और प्रिंस बोलते हैं, पिताजी क्या आप इतने सालों से यहीं पर थे? तू युआन बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, जब भी तुम दुखी होते हो तो तुम यहाँ आ जाते हो और ये याद करते हो कि। और वो प्रिंस के बालों को सहलाते हैं कि तुम्हारे पिताजी यहीं तुम्हारे पास हैं, और फिर तुम मुझसे बात करते हो
और अपनी सारी परेशानियां यहाँ पर सुनाते हो। तो बताओ, अगर मैं यहाँ नहीं रुकता और सीधा चला जाता तो मेरा लिटिल तुनान अकेला नहीं पड़ जाता? जब भी उसे दुख होता तो वो कहाँ आता, बताओ? प्रिंस बोलते हैं, पिताजी, हमारे बचपन से लेके हमारे बड़े होने तक आप ही थे जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा प्यार दिया और हम यहाँ तक बड़े हो पाए जहाँ हम अपनी जिम्मेदारियों को झेल सकते हैं। अब भी हमें विश्वास नहीं होता कि आप हमें छोड़ के चले गए हैं। तो ये सब हमारी ही गलती है, हमारी ही ये चाह कि हम आपसे अलग नहीं होना चाहते। आपको हमारी चिंता हुई और आपकी आत्मा आज़ाद नहीं हो पाई, है ना? तो युआन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो प्रिंस को गले लगाकर बोलते हैं, लेकिन ये आखिरी वक्त है जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ होंगे। मेरी आत्मा अब और नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। लेकिन मुझे अब भी डर है, अगर मैं चला गया तो मेरे बच्चे की हिफाजत कौन करेगा? तभी प्रिंस भी अपने फादर को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, नहीं पिताजी, हमारे साथ अब कोई है जो हमें आपकी तरह ही प्यार करता है। इस बार हम आपको आज़ाद होने से नहीं रोकेंगे। ये हमारा आपके लिए आखिरी अलविदा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बग्स।